देगा ये मेरे घर बैठी हुई है। देखो आपकी कितनी प्यारी बेटी हुई। अरे वो कहाँ लेके जा रही है? मैंने शहर को चढ़वा के पहले लेके चल पड़ी। भाई बड़ी तो समझ में तो आता नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं चढ़वा रहे बच्चे को और क्या करते हैं? ये सबसे पहला लड़की आप दिमाग का कुछ होता है ना, ये समझ लो तुम लोग। भाई बड़ी डॉक्टर नहीं हमें समझा रही है, बताओ। क्या
माता के लिए भी लाभदायक है, दे सकते हैं। स्तन खाने से दिमाग का मानसिक तनाव दूर होता है और माँ का शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है। स्तन खाने से माँ की अनिद्रा की समस्या दूर होती है। स्तन खाने से माँ का शरीर तेजी से बढ़ता है और उसको कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ भी स्तनपान में सहायक होती है। होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से हम स्तनपान से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, किसी भी उपाय को अपनाने से पहले होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है, क्योंकि वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार एक सही उपचार निर्धारित करते हैं। Ma'am, all the teachers. My name is Shruti Gupta and I am from first year. These all are the students of my class, that is first year BHMS, and today I am here to deliver a skit on the topic Breastness Awareness Week. Thank you. बधाई हो, आपको रेडी हुई है। ये कितनी प्यारी है, तो बिल्कुल मेरे पर बैठे। मेरे घर तो लक्ष्मी हुई है, जरा मैं भी तो देखो अपनी हिंदी परिभाषा। इतनी प्यारी है, ये कुछ भूखी लग रही है, इसको शहद पानी में बताओ। पर डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे 1 घंटे के अंदर में इसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, हमारे घर पे बिटिया को शायद पानी सिखाएंगे। तुम्हारी तुम्हें शहद पानी में नहीं थी, तुम ऐसे हुए पड़े हो। दादा जवाब जल्दी तो माइक दिखाऊंगा मुझे। तुम एक माइक से दिखाना, मैं दूध पिला के रहोगे। कितनी शर्म वाली बात है। 21वीं सदी के दौर में भी स्तनपान को लेकर कितनी गलत धारणा बनी हुई है। हम स्वास्थ्य कल्याण के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी आप लोगों को इससे होने वाले फायदे एवं नुकसान के बारे में बताएंगे। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जाओ मुझे तो। अरे ये सब देखने की बातें हैं, मौसम देख रहे हो कितना बिगड़ रहा है। बच्चा भी छोटा है, बता दो इसकी तबीयत खराब होगी, तुम इन सब बात का ध्यान रखा करो। या तो ऐसे ही बिठाओ, मुझे दे दो, मैं कितना हटा करता हूँ। 100 लोगों की 100 बातें हैं, सब पे ध्यान रखोगे क्या? सबका क्या करो।
स्वागत है। 3, 2, 1, गो। वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च में ये बताया गया है कि जो वायु स्तनपान करवाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर और डायबिटीज का खतरा और हद तक कम हो जाता है। अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को? रो रहा है, कैसे परेशान कर रखा है, लगता है इसे भूख लगी है। सारे लोग हैं साथ में शोभा नहीं देता है। तुम लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या? जहाँ देखो वहाँ शुरू हो जाते हो क्या? तुमने अपनी माँ का तो नहीं किया? नॉनसेंस। और तुम मन नहीं जाएगा ये। अरे बहन जी, आपको क्या दिक्कत है? मेरी बीवी मेरे बच्चे को दूरी को मिला रही है। तो जगह तो देखिए। इसमें जगह का क्या है? स्तनपान कराने के लिए कोई भी जगह सही या गलत नहीं होती है। सरकार ने स्तनपान कराने वालों महिलाओं के लिए कक्षा भी खोली है। वैसे तो खुलने में आजकल क्या क्या हो रहा है? कल ही आपकी जिंदगी किसी दूध वाले के साथ दिखी थी। अब इसमें छोड़ना है क्या आपको? तुम जाके से बकवास करते हैं। चेक कर लो। देखो ना भैया, ये मुन्ना कितना कमजोर हो रहा है। ये कितना कमाते हैं उतना भी पीने उड़ा देते हैं। क्या हो गया भाई साहब, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे बहन जी क्या बताऊँ, खुद तो कुछ कमाता नहीं है। जो मैं कमा के लाता हूँ वो शराब में ला देता है। वैसे नशा मुक्ति केंद्र क्यों नहीं गए? नशा मुक्ति केंद्र? अगर इसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया तो इसकी बीवी और बच्चों का स्थान कौन रखेगा? तो इसमें क्या हो गया? इसमें हमारी सरकार पूरी मदद करती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत महिलाओं को 5,000 रुपए मिलते हैं। हाँ, पूरे 5,000 की राशि मिलती है। 1,000, 2,000 करके महिलाओं के बैंक खाते में जाती है। इसका कोई दुरुपयोग भी नहीं कर सकता है। और आप लोग और भाई साहब और बहन जी, आप लोगों ने आंगनबाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। आंगनबाड़ी में जाके अपने बच्चे का पंजीकरण कराएं तो वो लोग आप लोगों के मूल वेतन का भी ध्यान रखते हैं। महिलाओं को मुफ्त में विटामिन और आयरन के कैप्सूल मिलते हैं और
नमस्ते बहन जी, अपने शिशु का पंजीकरण कराना है। आइए आइए। तो उससे पहले मेरा आपसे कुछ सवाल है। पूछिए। मैं 2-3 दिन से बीमार चल रही हूँ, तो मैं इसको स्तनपान करा सकती हूँ? अरे नहीं, ये सब तो पुरानी बात है। अगर माँ को कोई गंभीर बीमारी जैसे हेपेटाइटिस, एड्स आदि ना हो तब तक बच्चे को माँ को दूध नहीं देना चाहिए। अगर कोई उसे कठिनाई आए तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आपने छोटी मोटी बीमारियों की दवा नहीं ली? नहीं, मैंने दवाई नहीं ली। मेरी माँ जी कह रही थी अगर मैंने दवाई नहीं ली तो स्तनपान नहीं करा। अरे नहीं, ये गलत धारणा है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाई ले लेनी चाहिए, इससे इसके बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या आपने अपने शिशु को पहला गाढ़ा दूध पिलाया? नहीं, मैंने नहीं पिलाया, मैंने इसको पानी ही पिलाया। अरे नहीं, माँ का पहला गाढ़ा दूध शारीरिक तौर पर जरूरतमंद होता है। तो मेरा एक और सवाल है डॉक्टर साहब। पूछिए। मैं दूध मेरे को पचता नहीं, तो क्या मेरे शिशु को पोषण मिल सकता है? दूध पचने या ना पचने पर आपके बच्चे को कोई हानिकारक बीमारी नहीं हो सकती। इसमें आपको अपना अच्छा पालन पोषण करना है, अच्छा खाना है, जिससे बच्चे को दूध ज्यादा मिले। रूढ़िवादी सोचों से घिरा ये जमाना है। स्तनपान का पाठ हमें इन्हें सिखाना है। बच्चों के भविष्य की नींव हमारी है। स्वस्थ और उचित जलपान हमारी जिम्मेदारी है। माँ और बच्चे